बस तेरा साथ हो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि अनस पर सब प्रेशर डालते हैं कि वो अनसा को सच ना बताए शयान के बारे में, क्योंकि अनसा अपने मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसकी दोस्त ईशा, जिसका बाप डिप्टी कमिश्नर, अनसा का पूरा साथ देगा। अब यहाँ पर शयान के दादा भी इसे बचाने के लिए अनस से वादा कर लेते हैं कि इस बात को यहीं इस कमरे में दफन कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अनसा वादा ले लेती है अनस से कि तुम इस शख्स को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। अनस तो बुरी तरह से फंस चुका है और मुझे ड्रामे का टर्निंग पॉइंट यही लग रहा है कि जब अनसा को पता चलेगा कि इसका मुजरिम इसी घर में था और अनस ने सब जानते हुए भी ये बात छुपाई, तो सारी मोहब्बत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अनस पर से एतबार उठ जाएगा और इनका रिश्ता भी दांव पर लग सकता है। बहरहाल मुरसलीन साहब किसी भी कीमत पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है ये लड़की किस कदर ख़तरनाक है। दूसरों के मामले में जेल तक पहुंच जाती है, अपने मामले में तो तुम्हें कब्र तक पहुंचा दे के दम लेगी। शयान किसी से नहीं डरता, वो अपने बाप को धोनस दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी जुर्रत कि वो मेरे खिलाफ कुछ कर सके, इसका जीना ना हराम कर दूंगा मैं। जिस पर मुरसलीन साहब इसे थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर इसे भनक भी पड़ गई कि सबके पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ये कभी सोचा है तुमने। मामले की संगीनी को मुरसलीन साहब तो समझ रहे हैं, लेकिन शयान समझने को तैयार नहीं। मैं इस लड़की को अपने सामने बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो गुस्से में आपे से बाहर हो रहा है। ऐसे में मुरसलीन साहब परेशान, शयान की एक गलती इसका सच अनसा के सामने ला सकती है। इसलिए मुरसलीन साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस घर के दरमियान में दीवार खींच दी जाए ताकि अनस और अनसा का पोर्शन अलग हो जाए, ना वो शयान के सामने आए और ना ही कोई मसला बने। अपने शोहर की बात सुनकर शाजिया बेगम तो तड़प ही जाती हैं। तो इसका मतलब घर का बंटवारा कबूल कर लिया आपने? और मुरसलीन साहब चिल्लाते हैं तुम्हारे बेटे ने कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा है मेरे पास। वहीं दूसरी तरफ अनस और अनसा की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, दोनों एक साथ काफ़ी खुश हैं। अनस की अच्छाई अनसा पर आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। ऐसे में वो अनस को छेड़ती है कि तुम्हारे ताया अब्बा तुम्हें घर से निकाल देते तो तुम चले जाते, जिस पर अनस कहता है कि हाँ मैं चला जाता। ऐसे में अनसा कहती है अगर मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूँ तो, जिस पर अनस उठकर जाने लगता है तो अनसा इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। जिस पर अनस बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर हाथ रखे जवाब देता है तो मैं कौन सा सचमुच जा रहा था। इसकी शरारत पर अनसा भी मुस्कुरा देती है, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेड फॉर ईच अदर। ऐसे में अनसा यूनिवर्सिटी दोबारा से शुरू करना चाहती है, लेकिन डर रही है कि उस फेक वीडियो के बाद हमारे निकाह की वजह से यूनिवर्सिटी में बातें होंगी। जिस पर अनस कहता है तुम तो बहुत बाएतमाद लड़की हो, किसी की जुर्रत जो अनसा जमील के बारे में कोई बात कह दे। लेकिन वहीं अनस को फ़ोन आता है ईशा के वालिद का कि साइबर क्राइम में मौजूद इनका दोस्त वापस आ चुका है। अनसा फ़ौरन अनस पर प्रेशर डालती है कि मुझे अभी अंकल से जाकर मिलना है। ये लोग कमरे से निकलते हैं। अनस अनसा को इसकी दोस्त के घर ड्रॉप करके वापस आता है तो मुरसलीन साहब इसे घेर लेते हैं। अनस को मजबूरन सब बताना पड़ता है और ये सुनकर मुरसलीन गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एक यही वजह हो सकती है इनके इतना हाइपर होने की, क्योंकि घर वाले मामले पर तो इन्होंने हाथों से मारा था, इस बार गन निकाल लेने का मतलब बहुत बड़ी बात है। वो अपनी गन निकाल कर लाते हैं और अनस पर तान लेते हैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को रोको वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुरसलीन साहब का गुस्सा देखकर शाजिया भी परेशान हो जाती है कि इसे जान से मार देंगे तो खुद जेल चले जाएंगे। ऐसे में मुरसलीन गन का रुख अनस की तरफ करते हुए अपने बाप पर चिल्लाते हैं, अपने पोते से कहें वो अपनी बीवी को यह सब करने से रोके, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। ऐसे में दादा परेशान अपनी बेटे का गुस्सा देखकर कि कहीं सचमुच अनस को गोली ना मार दे। वहीं अनस अपने ताया को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। सच तो सामने आना ही है, लेकिन अफसोस ये है कि इस सच के सामने आते ही अनसा और अनस के दरमियान दूरियां आ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ मुरसलीन साहब एक रेस्टोरेंट में बैठे मीटिंग में मसरूफ़ थे जब इनकी नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ती है जहाँ इनकी अपनी बेटी शीरिन उस लड़के फ़हाम के साथ बैठी खाना एंजॉय कर रही है। और ये देखकर तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। इनकी बेटी इनकी आंखों में धूल झोंक कर बाहर लड़कों से मुलाकातें कर रही है, ये तो घर जाकर इसकी टांगें तोड़ने का सोच बैठे थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों मियाँ बीवी को पता चलेगा कि फ़हाम कुरैशी इतना अमीर कबीर है और शीरिन को पसंद भी करता है तो राल टपक जाएगी इन दोनों मियाँ बीवी की।